खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय। एक बार राजा के मन में विचार आया कि अगर मैं ये 3 बातें जान लूं तो मैं कभी असफल नहीं होऊंगा। अगर मुझे ये पता चल जाए कि किस समय काम की शुरुआत करनी चाहिए, अगर मुझे ये पता हो कि किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन लोगों से बचना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, अगर ये पता चल जाए कि किस काम को सबसे पहले करना चाहिए, तो मैं कभी किसी से नहीं हारूंगा। इस विचार ने राजा को इतना प्रभावित किया कि उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी राजा के इन 3 सवालों का जवाब देगा उसे बेशकीमती इनाम मिलेगा। इसके बाद कई विद्वान राजा के दरबार में आए, लेकिन हर किसी ने सवालों के अलग अलग जवाब दिए। पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सही समय जानने के लिए मौसम को देखकर दिनचर्या या डेली रूटीन बनाना चाहिए और उसी के अनुसार चलना चाहिए, जबकि कुछ ने कहा कि हर काम के लिए सही समय पहले से तय नहीं किया जा सकता। इसके बजाय राजा को हर समय जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और फिर जो सबसे जरूरी हो वही करना चाहिए। कुछ अन्य ने कहा हर चीज पर ध्यान देना एक आदमी के लिए संभव नहीं है। इसके बजाय अगर हमें पहले से पता चल जाए कि क्या होने वाला है तो हम सही काम चुन सकते हैं। इसलिए राजा को ज्योतिषियों की सलाह सुननी चाहिए। राजा को किसी के जवाब से संतुष्टि नहीं हुई। दूसरे सवाल के जवाब में भी लोगों की अलग अलग राय थी। कुछ ने कहा कि राजा को सबसे अधिक आवश्यकता मंत्रियों की है, कुछ ने चिकित्सकों को और कुछ ने योद्धाओं को सबसे जरूरी बताया। जब तीसरा सवाल पूछा गया कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा काम है, तो कुछ ने कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम विज्ञान है, यानी चीजों को गहराई से समझना। दूसरे ने कहा प्लानिंग, यानी युद्ध और आपातकाल की तैयारी करना। और तीसरे ने कहा ध्यान, यानी मन को शांत बनाना सबसे आवश्यक है। राजा को कुछ जवाब अच्छे लगे, लेकिन किसी भी उत्तर से उसे संतोष नहीं हुआ। उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। उत्तर की खोज। राजा का मन बेचैन था। सही उत्तर पाने की इच्छा में राजा समझदार व्यक्ति की खोज में निकला। उसे पता चला कि जंगल में एक संत है, पर वे केवल साधारण लोगों से ही मिलते हैं। राजा ने अति साधारण कपड़े पहने, गरीब आदमी का भेष बनाया और जंगल पहुंचा। अपनी सवारी से उतरकर पैदल संत की कुटिया की ओर बढ़ा। जब राजा संत के पास पहुंचा तो देखा कि संत अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहे हैं। संत ने राजा को देखा, मुस्कुराए और दोबारा खुदाई में लग गए। संत बूढ़े और कमजोर थे। वे थोड़ी खुदाई करते, थोड़ी मिट्टी पलटते और गहरी सांस लेते। राजा ने उनके पास जाकर कहा, मैं आपसे 3 सवाल पूछने आया हूं कि हर काम का सही समय क्या है, कौन से लोग सबसे जरूरी हैं और कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण है। संत ने राजा की बात सुनी, लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया और फिर से खुदाई करने लगे। राजा ने संत से कुदाल ले ली और कहा, आप थक गए होंगे, मुझे थोड़ी देर के लिए ये काम करने दीजिए। संत बगल में आराम से बैठ गए और बड़े ध्यान से काम को देखने लगे। जब राजा थक गया तो उसने रुककर अपने सवाल फिर से दोहराए। संत कुछ नहीं बोले। वे उठे और बोले, आप थक गए होंगे, अब मुझे काम करने दीजिए। लेकिन राजा ने कुदाल नहीं दी और खुदाई करता रहा। काफी समय बीत गया। पेड़ों के पीछे सूरज डूबने लगा। आखिरकार राजा ने कुदाल नीचे रख दी और कहा, मैं आपके पास सवालों के जवाब के लिए आया था। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं वापस जा सकूं। अनजान साया। संत ने अचानक कहा, सावधान, वहां से कोई आ रहा है। राजा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी पेड़ों के पीछे से लंगड़ाता हुआ आ रहा है और उसके पेट से खून निकल रहा है। राजा ने उसे तुरंत संभाला और देखा कि पेट में एक बड़ा घाव है। राजा तुरंत उस व्यक्ति को संत की कुटिया में ले गए। संत की मदद से घाव धोया और पट्टी बांधी। खून रुक नहीं रहा था। रात भर संत और राजा उस व्यक्ति की पट्टियां बदलते रहे
और सेवा करते रहे। सुबह उसकी दशा सुधरी और उसे होश आया। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, माफी किस बात की, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जान का दुश्मन। व्यक्ति ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको अच्छे से जानता हूं। एक युद्ध में मेरे भाई की मौत हो गई थी। उसके बाद मैंने आपको जान से मारने की कसम खाई थी। मैं 2 दिन से आपका पीछा कर रहा हूं। आप अंगरक्षकों को छोड़कर जंगल में अकेले प्रवेश कर गए, तो मैंने सोचा मैं आपको जंगल में मार दूंगा। मैं छिपकर आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप लौटे नहीं। इस बीच आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया। वे मेरे इरादे समझ गए। उनसे लड़ाई में ही मेरे पेट में चोट लगी। मैं किसी तरह वहां से भागा। महाराज, अगर आपने मेरा इलाज न किया होता तो मैं मर जाता। मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा, आपको मारना चाहा और आपने मेरी जान बचाई। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब अगर मैं जिंदा रहा तो मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। यह सुनकर राजा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने एक जानी दुश्मन को इतनी आसानी से दोस्त बना लिया था। राजा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। मैं चिकित्सक को भेजूंगा जिससे तुम्हारी देखभाल हो सके। इसके बाद राजा संत के पास गए और उनसे फिर 3 सवाल का जवाब मांगने लगे। विस्मयकारी हंसी। संत ने हंसते हुए कहा, अब मुझसे क्या चाहिए? तुम्हें जवाब तो पहले ही मिल चुके हैं। राजा ने कहा, कौन से जवाब बाबा? संत बोले, तुम समझे नहीं। तुम्हारे जवाब तुम्हारे कर्मों और परिस्थितियों में छिपे हुए हैं। संत ने आगे कहा, अगर कल तुमने मेरी कमजोरी पर ध्यान न दिया होता और पूरा दिन मेरी मदद न की होती, जल्दी वापस चले गए होते, तो वह व्यक्ति तुम पर हमला कर देता। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जब तुम क्यारियां खोद रहे थे। मैं उस समय का सबसे जरूरी व्यक्ति था और मेरी मदद करना तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण काम था। फिर जब वह व्यक्ति हमारी ओर दौड़ता हुआ आया तो उस समय सबसे जरूरी काम उसकी देखभाल करना था। इसलिए वह उस समय का सबसे जरूरी व्यक्ति था और उसकी मदद करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। संत ने कहा, याद रखो, सिर्फ एक ही समय महत्वपूर्ण होता है और वह है अभी। यही समय सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह समय है जब हमारे पास कुछ करने की शक्ति होती है। सबसे जरूरी व्यक्ति वही है जो इस समय तुम्हारे साथ है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में तुम्हारा संबंध किससे होगा। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम सबसे जरूरी हो। खाली समय पर मन नहीं बल्कि खुद पर ध्यान दो। और सबसे जरूरी काम वही है जो तुम उस व्यक्ति के लिए कर सकते हो जो इस समय तुम्हारे सामने है, क्योंकि इसी उद्देश्य से इंसान इस दुनिया में आया है कि वे दूसरों के काम आए और दुनिया को बेहतर बनाए। दोस्तों, राजा की तरह हम भी सवालों के जवाब खोजते रहते हैं, लेकिन ये नहीं पहचान पाते कि प्रेजेंट मोमेंट में सभी परेशानियों का हल है। कैसे? गौतम बुद्ध कहते हैं, अगर हम एक फूल के खिलने का चमत्कार देख लें तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। हमको समझ आएगा कि कैसे सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। जैसे नाजुक फूल प्रतिकूल और कठोर वातावरण में भी खिल जाता है, वैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में असंभव अनोखी चीजें संभव हो रही हैं। प्रेजेंट मोमेंट में आते ही पास्ट की कोई सीमा मायने नहीं रखती। ये पल पास्ट से आजाद है, क्योंकि हर वो एक्शन जो आपको ताकतवर बनाता है और मन को पास्ट से आजाद करता है, वो प्रेजेंट से ही शुरू होता है। यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहने से सारी चीजें सही होने लगती हैं। जैसे राजा संत के सामने प्रेजेंट था, उसने अपने आप उनकी मदद करना शुरू कर दिया और अपने आप सही काम होने लगे। हमें प्रेजेंट मोमेंट में जाने से कौन रोकता है? कंपल्सिव थिंकिंग और साइकोलॉजिकल टाइम। हम प्रेजेंट से ज्यादा पास्ट को महत्व देते हैं, इसलिए हम विचारों के प्रति रिएक्ट करते रहते हैं, कभी शांत नहीं हो पाते। इस कंपल्सिव थिंकिंग के कारण हम समय को एक मानसिक परिभाषा देते जा रहे हैं कि अभी तो समय बहुत कम है, मैंने पहले यह काम क्यों नहीं किया,
ये समय बोरिंग है या कठिन है। इस तरह हमारी समय और मन से लगातार शिकायत बनी रहती है, जिससे टेंशन और स्ट्रेस होता है और प्रेजेंट मोमेंट की जादुई शक्ति बिखर जाती है। हम विचारों को शांत करके प्रेजेंट मोमेंट से एक्शन कैसे ले सकते हैं? बुद्धि का नया आयाम। एखार्ट टोल कहते हैं कि खुद से पूछो कि इस समय इस पल में क्या समस्या है। अगले साल नहीं, अगले दिन नहीं, या 5 मिनट बाद नहीं। खुद से पूछो कि अभी इस पल में क्या चैलेंज है मेरे सामने। क्योंकि जब आप सारी चिंता छोड़कर केवल इस पल का सामना करते हैं तो सारे जवाब, ताकत और सही एक्शन इस पल में उपलब्ध हो जाते हैं। यही नाव की शक्ति है। क्या आप सच में जीतना चाहते हो? अगर हां, तो अगली कहानी आपको जीतना सिखा देगी, क्योंकि जीतने के लिए आपको केवल खुद को रोकना बंद करना है। बाकी सफलता आपको खुद अपनी ओर खींच लेगी। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए, और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।